हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सी टेट 2011 के हिंदी पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदी जो कि वैकल्पिक विषय के रूप में इस पाठ में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है ए भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी समय व अवधि पर, सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर डी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है वो निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगर आपने समस्याओं की सही पहचान कर ली तो जो है उपचारात्मक शिक्षण सही से कर सकते हो। तो इसका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या फिर अनावश्यक है। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो एक साधन है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। रीजन है क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी भाषा कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इसका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो सबसे बेहतर विधि हो सकती है वो अपने अनुभवों को लिखना, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। तो बोलना कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संदर्भ स्थिति के अनुसार, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी कि विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो इसके विकल्प हैं, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, या फिर भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो इसका जो है क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो ये है, यानी कि इसका सही विकल्प है डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना,
स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो है आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अधिक महत्व देंगे, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसमें जो उद्देश्य भाषा शिक्षण का नहीं है वो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है और गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो गृह कार्य के बारे में सबसे जो उचित कथन है वो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना या फिर सुनना पढ़ना। तो इसका सही विकल्प है बोलना और लिखना, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, और सी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर डी सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही विकल्प है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, या फिर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, वह भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है, या फिर चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है जो चित्र होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें जो कविता है वो, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो ये जो है सोहनलाल द्विवेदी जी की जो है ये कविता है, और इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका सही जो है विकल्प चुनना है। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है, तो गहरी नींद में सोने का है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, या फिर चिंता युक्त होना। तो गहरी नींद का मतलब है यहाँ पे बेखबर होना, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, या फिर पतन की राह पर। तो विकल्प डी सत्य है, वो कवि जो है लोगों को नहीं जाने देना कहाँ पे? पतन की राह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, या फिर जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो कवि इसमें जो है वो जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं उनको संबोधित करना चाहता है, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, या फिर सुबह हो गई है, या कवि का दायित्व है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? वो जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार। तो इसमें सही विकल्प है डी, यानी कि अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, या फिर जागृति। तो कविता का जो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है जागृति, यानी कि विकल्प डी सत्य है, यानी कि जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है एक गद्यांश दिया गया, उसमें 112 प्रश्नों से लेकर के 120 प्रश्नों तक दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो जो गद्यांश है वो है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वो लिखा हो। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है ये मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती को एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, ये इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये है पैराग्राफ गद्यांश, और इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं वो पहला प्रश्न है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिख दिया था, या फिर उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, या उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का उपयोग या प्रयोग किया था। तो मनु ने जो है डायरी में वगैरह शब्द का उपयोग किया था, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, और वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो इसमें सही विकल्प है, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, या फिर दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो गांधी जी ने जो डायरी लिखने को इबादत करने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इससे पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है, या गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर सकता है। तो इसका सही विकल्प है ए, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो वे हस्ताक्षर करते थे क्योंकि ये नियम था, या फिर लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, या डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, या फिर हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो गांधी जी
प्रतिदिन डायरी पढ़ कर के डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? तो प्रतिदिन शब्द में समास है अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है जिस समास का पहला पद पूर्व पद यानी कि अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, यानी कि विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है? का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, या पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया हुआ है। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कि आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से कितना सा आत्मसात किया, यानी कि विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का जो तद्भव रूप है वो सेवा है या फिर कारज या काज या फिर काम। तो इसका सही विकल्प है काज, यानी कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा वैचारिक, विचारिक या विचौरिक या फिर वैचारिक। तो इसका विचार में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो सही विकल्प होगा डी, यानी कि वैचारिक। डी विकल्प सत्य है। तो दोस्तों ये रहे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो है 30 क्वेश्चन थे हिंदी भाषा के। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।